हेलो फ्रेंड, मैं प्रेम कुमार आपका स्वागत करता हूँ नो क्वार कंप्यूटर चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कंप्यूटर एग्ज़ाम चल रहा है राजस्थान का, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। तो ये पोस्ट एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम राजस्थान में हुई है, ओपन हुई है। तो इसका एग्ज़ाम किस तरह का हो सकता है, इसका पैटर्न किस तरह का हो सकता है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ स्टार्टिंग लेवल के कुछ क्वेश्चन्स आपके लिए लेके आया हूँ। हो सकता है इसी इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं या फिर आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको मैच हो जाएं। तो दोस्तों, ऐसे ही 50 क्वेश्चन मैं आपको आज प्रिपेयर कराऊंगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं टोटली आपको 555 या 500 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एम एस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल, एम एस वर्ड जो है किस चीज़ की एग्जाम्पल है? जैसे कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ए प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एक इनपुट डिवाइस। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मान लीजिए हम किसी भी विंडोज़ के अंदर यूज़ करते हैं, जिसको हम किसी एम एस वर्ड की या कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर टाइप करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होने वाला एक सॉफ्टवेयर, जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ के ऊपर थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर डालते हैं, या कोई मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम कोई भी वर्ड्स, एक्सेल्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स टाइप या लिख सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट एंड अल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। ये किस तरह की कीज़ है? कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट किस तरह की कीज़ है? तो दोस्तों, ये आप सब लोगों को पता है कि ये कीज़ जो है मॉडिफायर के लिए यूज़ होती है। मॉडिफायर किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए या किसी चीज़ को एडिट करने के लिए। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, ये कोई एडजस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये मॉडिफायर होता है। इन बटन्स को हम लोग मॉडिफायर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर जो है किस तरह बूट नहीं करेगा अगर उसके पास ये नहीं है? तो क्या क्या नहीं है तो कैसे बूट नहीं करेगा? इसका ऑप्शन है हमारा सी। अगर किसी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो सिस्टम बूट नहीं करेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द रिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। किसी प्रोसेस को ए प्रोसेस डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। कोई प्रोसेस को कैसे डिवाइड किया जाता है? डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। किसी सेक्टर्स और ट्रैक्स के अंदर किसी प्रोसेस को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, उसको क्या बोला जाएगा? किसी डिस्क को कैसे मान लीजिए हम लोग फॉर्मेट करते हैं, मान लीजिए हम किसी चीज़ को क्लीन करते हैं, उसको बोलते हैं मतलब किसी प्रोसेस को किसी डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करना। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, फॉर्मेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो ये सब लोगों को पता होगा, आप सब लोगों को, इसको बोलते हैं स्पैम। जंक को हम बोलते हैं स्पैम। जैसे कि आपने जीमेल में देखा होगा, ज़्यादातर जीमेल के अंदर हमारा एक फोल्डर होता है स्पैम, उसके अंदर हम लोग मेल्स कौन सी रिसीव करते हैं दोस्तों? तो जंक ईमेल्स हमारी जो है स्पैम फोल्डर के अंदर आती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस ऑफिस जो है किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है किस चीज़ की एग्जांपल है दोस्तों? ये आप सब लोगों को पता होगा। इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एग्जांपल है, एक हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है। एक हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर इसका एक टाइप और कैटेगरी कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स जो किस चीज़ के अंदर प्रिंट होते हैं? हमारे पोर्ट्रेट फॉर्मेट के अंदर प्रिंट होते हैं। पोर्ट्रेट फॉर्मेट के अंदर प्रिंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, वो देख लीजिए। डैश आर द अटेम्प्ट्स बाय द इंडिविजुअल टू ऑब्टेन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय द falsifying देयर आइडेंटिटी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसे कि इसका आंसर होगा हमारा ए, फिशिंग ट्रिप्स। फिशिंग ट्रिप्स
दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दोबारा रीड कर लेते हैं, मे बी इसका आंसर जो है करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। मैं एक बार दोबारा रीड कर लेता हूँ। डैश आर द अटेम्प्ट्स बाय द इंडिविजुअल टू ऑब्टेन डैश are the attempts by the individual to obtain the confidential information from you by the falsifying their identity। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फिशिंग टिप्स नहीं होगा, इसका आंसर होगा फिशिंग स्कैम्स। इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा करेक्ट आंसर है फिशिंग स्कैम्स। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन द, ये इसका दोस्तों आंसर आप गेस कर लीजिए। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि जो है मैग्नेटिक डिस्क जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। स्टोरेज कैपेसिटी जो है डिस्क पैक्स इन डिस्क सरफेस, ये भी हो सकता है। ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, ये भी हो सकता है। बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, ये भी हो सकता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है several computers linked to a server to the share program and storage space। कुछ कंप्यूटर्स को आपस में शेयर किया जाता है किसी सर्वर के थ्रू या स्टोरेज स्पेस के थ्रू, तो उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों। आप सब ये क्वेश्चन तो मे भी आप सब लोगों को पता होगा, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं, इसको हम नेटवर्क बोला जाता है। ये एक बड़ा कॉमन सा इजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रैम लोकेटेड, वेयर इज़ द रैम लोकेटेड। तो रैम जो है कहाँ पे लोकेट, कहाँ पे मतलब डाली जाती है, कहाँ पे वो रहती है। रैम जो हमारी ये हमारी रहती है मदरबोर्ड के अंदर। रैम जो हमारी मदरबोर्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। दोस्तों एक बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होगी। ये आपको क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या होगा दोस्तों, इंटरनेशनल नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू द वेब पेजेस। तो किसी वेब पेज को रीड करने के लिए, वेब पेज को देखने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं दोस्तों, ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। ब्राउज़र इज़ द बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ वेब ब्राउजिंग और सर्फिंग। सर्फिंग के लिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ को कहते हैं, किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जो प्रोसेसर है वो किन पार्ट्स के साथ मिलकर प्रोसेस करता है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए सीपीयू एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव्स और कंट्रोल यूनिट्स एंड एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म दोस्तों आप सब लोगों को पता होगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही आंसर भी होगा कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द डेवलपिंग ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस। किसी मल्टीमीडिया वेब पेजेस को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो किसी मल्टीमीडिया किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए ज़्यादातर जो है दोस्तों कोबल जो एक बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मान लीजिए इसमें प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, बेसिक या असेंबलर, ये तीनों आंसर्स गलत हैं। इसमें बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, जावा के अंदर मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम, मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गेस कीजिए। मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहला कंप्यूटर किस चीज़ के थ्रू बनाया गया था, फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग किस, फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग द किस लैंग्वेज के थ्रू या किस चीज़ के थ्रू ये कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था। पहला कंप्यूटर जो हमारा, उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज हम लोगों ने यूज़ की थी, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों मशीन लैंग्वेज। पहला कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी, उसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक द नंबर पेड
एक्ट इज ए डायरेक्शनल एरो वी प्रेस कि तो हम लोग नंबर पैड को एक्टिवेट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सी एरो को यूज़ करते हैं? तो नम लॉक को यूज़ करते हैं हम दोस्तों। टू मेक द नंबर पैड एक्ट इज द डायरेक्शनल एरो वी आर प्रेस। ओके, तो दोस्तों इसका सही हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए थे। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एंड डायरेक्शनल एरोस वी आर प्रेस। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम नम पैड न्यूमेरिक पैड जो होता है उसके अंदर डायरेक्शनल एरोस को यूज़ करना हो, तो हमें जैसे कि मान लेफ्ट राइट अप डाउन बटन्स को यूज़ करना हो, तो हम लोग किस चीज़ को यूज़ करेंगे? शिफ्ट को यूज़ करेंगे दोस्तों। ये इसका आंसर जो हम लोगों ने गलत लगा दिया है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा शिफ्ट। तो हम शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसकी एरोज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन के बटन्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस इनको कहा जाता है। फंक्शन ऑफ बायोस इज टू, ये बायोस होता क्या है? बायोस दोस्तों एक किसी भी कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो किसी भी हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई हार्डवेयर को बूट करना हो तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा ए, इनिशियल द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन would be the most appropriate for the performing numerical and statistical calculations। तो कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे किसी अप्रोप्रिएट परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल स्टैटिकल कैलकुलेशन? किसी न्यूमेरिकल स्टैटिकल कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे ज़्यादातर? तो हम लोगों ने ज़्यादातर एक्सेल सीट को यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? स्प्रेड सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बॉक्स कंटेन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द। तो दोस्तों द बॉक्स कंटेन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द सिस्टम यूनिट। ए डैश इज द अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। तो किस चीज़ के अंदर 1 बिलियन बाइट्स एग्जिस्ट करते हैं? तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे दोस्तों? गीगाबाइट्स के अंदर, 1 गीगाबाइट्स के अंदर 1 बिलियन बाइट्स एग्जिस्ट करते हैं। द टर्म ऑफ डेजिनेट equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। किसी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए हम क्या चीज़ को यूज़ करेंगे दोस्तों? पेरिफेरल डिवाइसेस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी डी रोम इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो इसका आंसर हम लोगों को दो ही ऑप्शन हमारे पास हैं, ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे? सी डी रोम होता क्या है दोस्तों? कंपैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये दोस्तों क्या चीज़ बोलेंगे इसको हम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये वैसे गलत है, सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होता। CD रोम जो होता है कंपैक्ट डिस्क जो हम CD रोम यूज़ करते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी वो होता है दोस्तों जिसको रीड और राइट किया जा सके, रीड राइट एंड फॉर्मेट एडिटिंग की जा सके जिस मेमोरी में से, वो सेमीकंडक्टर। ये ऑप्टिकल डिस्क होता है, CD रोम जो होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। USB जो है किस तरह का डिवाइस है? तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ये हमारा एक मान लीजिए प्राइमरी मेमोरी है, टेरिटरी मेमोरी है या ऑक्सिलरी मेमोरी है। तो दोस्तों ये एक सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। अगर को वो डाटा जो अगर मान लीजिए आपका सिस्टम बंद होने के बाद भी अपने आप को स्टोर करके रखता है तो उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? उसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहले हम स्टोरेज विच स्टोर द रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए हम अब थर्ड पेज कर चुके हैं, फोर्थ पेज पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड पेज पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन MICRC स्टैंड्स फॉर। MICR के अंदर C जो है वो किस चीज़ पे स्टैंड करता है? हम लोगों अगर क्वेश्चन समझ में नहीं, मैं बता देता हूँ। ये जो C है दोस्तों MICR के अंदर, ये C किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो दोस्तों ये हमारा करैक्टर पे डिपेंड करता है।
इसका फुल फॉर्म होता क्या है वैसे दोस्तों? सॉरी, MICR, C स्टैंड्स फॉर, जो MICR है जो किस चीज़ पे डिपेंड करता है दोस्तों? हमारा डी पे डिपेंड करता है, डी आंसर है इसका, करेक्टर पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय द चार्ले बेबेज वाज कॉल्ड। तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था दोस्तों जो चार्ले बेबेज के द्वारा बनाया गया था, वो किस चीज़ के ऊपर बना हुआ था? तो उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? वो एक एनालिटिक इंजन था, एनालिटिक इंजन के ऊपर डिपेंडेड था। और अगर हम किसी मतलब जो कंप्यूटर का फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है दोस्तों किसने बनाया था, इसका आंसर होगा जॉन न्यूमन। और जो चार्ले बेबेज है कंप्यूटर के मतलब जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ले बेबेज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ लॉन्ग इन नेम एंड पासवर्ड इज 4। वेरिएशन ऑफ लॉन्ग इन नेम एंड पासवर्ड इज 4। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गैस कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र, ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र। इसका सही आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस वीडियो को आप थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। जो बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर के वो किस तरह मतलब किस तरह करते हैं, किस तरह हमारा बेसिक ऑपरेशन जो है इसमें परफॉर्म करता है? तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों लॉजिक ऑपरेशन भी हो गया, स्टोरेज एंड रिलेटिव ये भी होगा, अर्थमेटिक भी होगा, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑल ऑफ अबव। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच कीज यूज द कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कौन सी कॉम्बिनेशन कीज का कॉम्बिनेशन जो है काम करता है? हमारा कंट्रोल का बटन जो होता है, सभी बटन्स के इस कॉम्बिनेशन के अंदर किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, जैसे कंट्रोल पर D फिर डिलीट के लिए यूज़ किया जा सकता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द डिजिटल सिस्टम इज, द स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी डिजिटल सिस्टम के अंदर कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है कौन सा होगा दोस्तों? तो ए बिट सबसे छोटा यूनिट होता है। हालांकि बिट से भी छोटा निबल होता है दोस्तों, लेकिन कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम के अंदर हम बिट को ही सबसे छोटा मानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा 5 नंबर पेज के ऊपर, द करेक्टरिस्टिक विथ व्हाट करेक्टरिस्टिक इज रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल, मेक इट यूजफुल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही, what characters of read only memory ROM make it useful। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रीड करते हैं, ROM information be easily updated, गलत है। data in ROM is non volatile, that it remains there even without electrical powers। किसी भी रोम के अंदर डाटा स्टोर करने के बाद लाइट हो या ना हो, सिस्टम ऑन हो या ना हो, डाटा एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी डिस्क, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, किसी क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्सेल वर्कबुक किस चीज़ से बना होता है? जैसे कि चार्ट से बना होता है, वर्कशीट से बना होता है, या दोनों से बना होता है? इसका सही आंसर है दोनों से बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। तो दोस्तों क्या बोला जाएगा इसको? लैन, लोकल एरिया कनेक्शन। अगला क्वेश्चन है, मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउज़र, मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउज़र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हाउ टू डिस्प्ले द फाइल। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। तो क्या बोला जाएगा दोस्तों? पेचेस बोला जाएगा इसको। वेंडर जो है क्रिएट किया किसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए क्या दिया जाता है? तो पेज दिए जाते हैं, उसके बाद उसे मॉडिफाई किया जाता है किसी प्रोग्राम को। विच फाइल्स स्टार्ट्स MS वर्ड, विच फाइल स्टार्ट द MS वर्ड, किस कमांड को टाइप करने से हमारा MS वर्ड खुलेगा? इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? इसको बोला जाएगा winword.exe। अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में हम रन में जाते हैं और टाइप करते हैं winword.exe तो हमारा जो है MS वर्ड खुल जाएगा। जैसे कि आपने देखा अभी खुल गया।
तो ये एक मान लीजिए हमारा शॉर्टकट कीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हम लोगों ने निशान नहीं लगाई दोस्तों, इस पे निशान द्वारा लगा देता हूँ। इसका आंसर था हमारा बी, इसका आंसर था हमारा सी, इसका आंसर था हमारा लैन, और नेक्स्ट हमारा इसका आंसर था मार्कअप टैक्स टेल द वेब ब्राउज़र हाउ टू द डिस्प्ले द फाइल, इसको पैच, और इसका winword.exe हमने ट्रायल भी करके दिखाया आपको। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 7 नंबर पेज पे। तो नेक्स्ट पेज के हम आ गए हैं, इस पे पहला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 एंड विंडोज़ NT आर नाउन एज व्हाट। विंडोज़ 95, विंडोज़ NT ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड, ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट जो है किसको बोला जाएगा, 1000 बिट्स को बोला जाएगा, 10,002 बाइट्स को बोला जाएगा, 10,003 को या 10,004 को बोला जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 95 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 गीगाबाइट इन डेसिमल वैल्यू, इसको डेसिमल वैल्यू के अंदर हमने बताना है। 1 गीगाबाइट के अंदर वैसे बात इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी। इसका 1000, 10,002, 10,003 और 10,004। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10,003। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो 3 बेसिक कैटेगरीज के नाम बताने हैं जो किसी भी फिजिकल मतलब हार्डवेयर को, मतलब 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, माइक्रो कंप्यूटर के छोटे कंप्यूटर के 3 पार्ट्स को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। ये यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किस चीज़ के लिए ज़्यादातर काम में लिया जाता है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी काम आता है, लैपटॉप पे भी काम आता है, सुपर कंप्यूटर पे भी काम आता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डैश कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा सारे पूरे टोटल कंप्यूटर के कैलकुलेशंस को, कम्युनिकेशंस को कौन डिफाइन करता है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये सब चीज़ें मदरबोर्ड पे डिपेंड करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज WLAN स्टैंड्स फॉर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा WLAN का, वायरलेस लोकल एरिया कनेक्शन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा वायरलेस लोकल एरिया कनेक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क्स। इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, विच ऑफ द एग्जांपल ऑप्टिकल डिस्क को क्या बोला जाएगा, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क्स, डिजिटल DVD का फुल फॉर्म होगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस विच मदरबोर्ड फ्रॉम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूज 120 पिन कनेक्टर। तो ATX कैबिनेट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं 20 पिन। ATX कैबिनेट के अंदर हम यूज़ करेंगे 20 पिन कनेक्टर्स, या 24 उसके बाद आ गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड ए स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड। कोई भी ईमेल अकाउंट जो है स्टोरेज एरिया उसका क्या कहलाता है, कोई भी ईमेल उसको मेल बॉक्स कहा जाता है दोस्तों। उसका सही आंसर क्या होगा, मेल बॉक्स। उसके बाद हमारे क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं दोस्तों। टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस आज किए हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने कराए हैं। इसका दोबारा फिर से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। इसकी जो PDF फाइल है दोस्तों मैं नीचे लिंक के अंदर दे दूँगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या वहाँ पे ये जो फाइल है आप रीड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके 50 क्वेश्चंस मैं फिर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।